भव पार, जासो होए भव पार। यही सीख दीन बंधु दया सिंधु पतित पावन, दीन बंधु दया सिंधु पतित पावन। दीन बंधु दया सिंधु पतित पावन, दीन बंधु दया सिंधु पतित पावन। आनंद कंद तो से कहत हूँ पुकार, आनंद कंद तो से कहत हैं पुकार। आनंद कंद तो से कहत हूँ पुकार, आनंद कंद तो सो कहत हूँ पुकार। तानसेन कहे निर्मल सदा लइए, तानसेन कहे निर्मल सदा लइए। नर देही नहीं बारंबार, नर देही नहीं बारंबार। नर देही नहीं बारंबार, नर देही नहीं बारंबार। सुमिरन हरि का करो रे जासो, सुमिरन हरि का करो रे जासो। हो जावे भव पार, हो जाए भव पार, हो जाए भव पार, हो जाए भव पार। उदाबाई वो गुप्तचरी का काम भी करती थी। वो बार बार आकर देखती थी कि कौन आया कौन गया। तो गान बजान हो रहा है, एक पद गाया गया। उसने कहा महाराज तानसेन इतना बढ़िया गायक तो चित्तौड़ में कभी नहीं आया। और उसने पद गाया, उसमें छाप तानसेन की थी। राणा विक्रम ने कहा कि कोई बात नहीं, तानसेन गवैया है। गवैयाओं के उनकी बंदिशें गवैया लोग गाते हैं। तो महात्मा संगीत के ज्ञाता होंगे, सुना गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अकबर ने चिट्ठी भेजी राणा विक्रम के यहाँ कि चित्तौड़ की चुनौती थी कि जीते जी अकबर यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन अकबर आया ही नहीं, रनिवास तक चला गया और मीरा से मिलके आया, गिरधर गोपाल का दर्शन करके आया। यह सुनकर के विक्रम के भीतर आग लग गई और विक्रम ने स्वयं आकर के मीरा से पूछा कि अब तक तो केवल राजपूतानी शान बान ही कलंकित हुई थी, लेकिन अब तो हमारी प्रतिष्ठा सर्वथा तूने समाप्त ही कर दी। हमारे जीते जी चित्तौड़ में अकबर कैसे आ गया? मीरा ने अनभिज्ञता व्यक्त की। बोले नहीं, तू हमारे शत्रुओं से मिली हुई। बताया गया, गवैया आए थे, दो साधु आए थे। मीरा जी ने कहा कि संतों का आवागमन तो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए
कथा कीर्तन सत्संग के लिए बना ही रहता है। अब संत वेश में कोई आ जाए तो हमें क्या पता है। नहीं, हमने सुना है कि तुम्हारे ठाकुर जी को भेंट भी की गई। बोले हाँ भेंट की गई, ये हार है देखो। तो सूक्ष्म दर्शी से कारीगरों ने देखा तो उस पर अकबर 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 लिखा था, प्रत्येक दाने पर अकबर लिखा था, प्रमाण था अकबर का भेजा हुआ। राणा विक्रम तिलमिला उठा, क्या लिखा है इस पर? बोले महाराज अरबी भाषा में अकबर लिखा है। मैं स्वयं देखना चाहता हूं। किसी ने कहा नहीं ठीक से देखो। ठाकुर जी की विलक्षण लीला, सारे अक्षरों में भगवान ही तो, अक्षर माने ही परमात्मा होता है। दूसरी बार जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो प्रत्येक दाने पर गिरधर लिखा था। बोलो गिरधर गोपाल की। अकबर का गिरधर हो गया। आज विक्रम संकल्प करके आया था कि तलवार से सिर काट ही डालेंगे, लेकिन जैसे ही खुद उसने देखा अकबर ने ही गिरधर लिखा है तो उसकी बुद्धि में आया कि झूठ मूठ अकबर ने लिखा है। अकबर की हिम्मत कहाँ जो यहाँ आए, और भला वो साधु बन के सम्राट अकबर यहाँ क्यों आने वाला है। इस प्रकार से गिरधर गोपाल की कृपा से मीरा इस संकट से मुक्त हो गई। प्रियादासी ने बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। श्री प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं। आय के ननद कहे गहे किंचेत भावी, साधुन सो हित में कलंक लागे भारिये। राणा देशपति लाजे बाप कुल की रीति जात, मान लीजे बात बेग संग निर्वारिये। लागे प्राण साथ संत पावत अनंत सुख, जाको दुख होए ताको नीके करिटारिये। सुन के कटोरा भरी गरल पठाए दियो, लियो कर पान रंग चढ़ो यो निहारिये। मीरा जी को उदाबाई ननद ने बहुत समझाया। देखो तुम्हारे मातृपुत्र कुल की भी मर्यादा डूब रही है और तुम्हारे ससुर कुल की भी मर्यादा डूब रही है। मीरा जी ने कहा बरजी में काहू की नाही रहूं, बरजी में काहू की नाही रहूं। सुनोरी सखी तुम चेतन हुई के, मन की बात कहूं। बरजी में काहू की नाही रहूं। साधु संगत करी हरि सुख लेऊं, साधु संगत करी हरि सुख लेऊं। साधु संगत करी हरि सुख लेऊं, जग से दूर रहूं। तनम तन धन मेरो सब ही जावो, भली मेरो शीस लऊं। मन मेरो लागो सुमिरन में, सबकी बोल सहूं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सदगुरु चरण रहूं। राणा जी ने विष भेजा और मीरा विष पी करके भी मतवाली हो गई है। मीरा जी ने स्पष्ट कर दिया। राणा जी, राणा जी जहर दियो हम जान।
राणा जी जहर दियो राणा जी जहर दियो हम जानी राणा जी जहर दियो हम जानी जैसे कंचन दहत यज्ञ में जैसे कांचन दहत अग्नि में जैसे कंचन दहत यज्ञ में जैसे कांचन दहत अग्नि में निकसत बारा बाणी निकसत बारा बाणी संग जहर दियो हम जानी राणा जी जहर दियो हम लोक लाज कुल कानी जगत की लोक लाज कुल कानी जगत की दई बहाय जस पानी दई बहाय जस पानी अपने घर का पर्दा कर ले अपने घर का पर्दा कर ले राणा तुम अपने घर का पर्दा कर लो अपने घर का पर्दा कर ले 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 मैं अबला बोरा मैं अबला बोरा राणा जी जहर दियो हम जानी राणा जी जहर दियो हम जानी तरकस तीर लग्यो मेरे हियड़े करकस तीर लग्यो मेरे हियड़े गरक गयो सनकाणी सब संतन पर तन मन वारू सब संतन पर तन मन वारू चरण कमल लपकानी चरण कमल लपकानी राणा जी जहर दियो हम जानी राणा जी जहर दियो हम सब संतन पर तन मन बारू सब संतन पर तन मन वारू
चरण कमल लपटानी, चरण कमल लपटानी, मीरा के प्रभु राखी लई है, मीरा के प्रभु राखी लई, दासी आपनी जानी, दासी आपनी जानी, राणा जी जहर लियो हम जानी, राणा जी जहर लियो। अनेक घटनाएं घटी, लेकिन मीरा की भक्ति की दृढ़ता कम नहीं हुई। मीरा जी ने स्पष्ट कर दिया, मीरा जन्मी मेणते आण लिया अवतार, घर दूधा जी को तारियो अमर की धो है जग में नाम। मीरा जी ने कहा, ननद दूधाबाई, हमने जिस कुल में जन्म लिया है उसको भी तार दिया। मैं अपनी भक्ति पर अभिमान नहीं कर रही हूं, लेकिन नृसिंह भगवान का वचन है प्रहलाद जी को, प्रहलाद तुम क्यों चिंता करते हो कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? अरे तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में प्रकट हो जाता है, त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नघ यत साधोस्य कुले जातो भगवान वही कुल पावना, 21 पीढ़ी तर जाती है। तो भागवत प्रमाण है, मैं ठाकुर जी की शरणागत हूं, तो मैंने लजाया नहीं है, मैंने अपने पितृमातृ कुल को भी तार दिया। और मेरी भक्ति को स्वीकार करो, राणा जी भी भगवत सन्मुख होकर भजन करें, तो इस राणा कुल को भी मैं तारने ही आई, डुबाने नहीं आई। तार्यो पीहर सासरो तार्यो बंस मेवाड़, तार्यो दूधाजी को मेड़त्यो, तार्यो चित्तौड़गढ़ को राज। मीरा मेला से उतरी भगवान रंगिया भेष, हिंदू धर्म में बैठनो पालो रजवाड़ा वाली प्रीत। लाजे पीहर सासरो लाजे बंस मेवाड़, लाजे दूधाजी को मेड़ तो लाजे चित्तौड़गढ़ को राज। ये वचन है उदाबाई का। उदाबाई कह रही है ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा पीहर, तुम्हारा ससुराल, तुम्हारा राठौर वंश और मेवाड़ वंश दोनों लजा रहे हैं तुम्हारे इन कृत्यों से। मीरा जी ने कहा देख लो भक्ति का प्रताप। उदाबाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। विष का प्याला भेजिया, तुम्हारे भाई विक्रम ने, राजा राणा विक्रम ने विष का प्याला भेजा और पंडा के हाथ दिया। विष का प्याला भेजिया, दो मीरा के हाथ, कर चरणामृत पी गई, राखण वाला रघुनाथ।
राखण वाला रघुनाथ। चार जना ने भेजिया, जाओ मीरा के पास, मर गई होवे तो जमला दीजो, ना तर दीजो समंद में डार। सांप पिटार्यो मोकल्यो, दो मीरा के हाथ, खोल टिपारो देखिया हो गया नौ सरहार। साधु हमारा सिर धनी, मैं साधन की सेव, ये साधु मेरे रूम रूम में, रमा ज्यूं बादल बिच में। ऊंचा हर का गोखड़ा, नीचा सांवरिया का मेल, बाई मीरा के गिरधर नागर, चालू सांवरिया थारी ले। इस प्रकार के पदों में मीरा जी ने अपने भाव को व्यक्त किया है। एक दिन की बात है, प्रियादासी टीका में वर्णन कर रहे हैं। मीरा जी एकांत में श्री गिरधर गोपाल के साथ बातचीत करती है। लोगों की दृष्टि में गिरधर गोपाल विग्रह हैं, लेकिन मीरा जी के समक्ष तो वे नित्य किशोर श्याम सुंदर। तो मेघ गंभीर वाणी में ठाकुर जी हंस हंस करके बातचीत करते हैं। दासियों ने कानाफूसी की, महल के कर्मचारियों ने पहुंचा दिया संदेश राणा जी के पास। महाराज, चर्चा का विषय है, अर्धरात्रि के समय राणा जी के महल में, मीरा जी के महल में किसी पुरुष के हंसने और बोलने की आवाज सुनाई पड़ती है। चार लोगों को भेजा, गुप्तचरों को। उन्होंने कहा महाराज बात बिल्कुल सच्ची है। राणा जी भी आए, विक्रम राणा आया, हल्ला गुल्ला मचाया, द्वार खोलो। अर्धरात्रि में द्वार खोला गया। बोले उस पुरुष को कहां छिपा दिया जो इससे तू एकांत में बैठकर बातचीत कर रही थी। मीरा हंसने लगी, समझ गई कि ठाकुर जी की वाणी इसको सुनाई पड़ गई। मीरा हंसने लगी, राणा वो पुरुष नहीं, तब कौन थे? कौन था बता? बोले वो पुरुष नहीं, वो पुरुषोत्तम है। वो पुरुष नहीं, वो उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। वो परम पुरुष परमात्मा श्री हरि हैं। कहां है वो परम पुरुष जिसे तू पुरुषोत्तम कहती है? वो कहां? वो फिर भी नहीं समझ रहा था कहां है वो पुरुषोत्तम। तो मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, ये बैठे ना तुम्हारे सामने, दर्शन करो। चारों ओर खोजा मीरा के महल में, लेकिन उस अभागे को कहां कोई झलक मिलने वाली थी। आखिर उदास होकर के चला गया। यहां प्रियादासी ने वर्णन किया इस घटना का कि राजें गिरधारी लाल, तिन्ही सो रंग जाल, बोलत हंसत ख्याल, कान परी प्यारी है। गाय के सुनाई भई अति चपलाई, आयो लिए तलवार, दे किवार खोल न्यारी है। जाके संग रीगी रंग भीज करत, नाना प्रसंग वह कहाँ नर गयो, बेगी दे बताइए। आगे ही विराजे कछु तो सो कही लाजे, अबू देख सुख साजे, आंख खोल दरसाइए। आज राणा चित्र लिखित सा रह गया, लेकिन आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी, और मीरा तो बच गई राणा के कोप से, लेकिन विक्रम राणा को कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। इसको कहते हैं सोई जान है जे देहु जनाई। भगवान कृपा करें तभी ज्ञान होता, नहीं तो नहीं ज्ञान होता।
संत कृपा करें तभी ज्ञान होता, नहीं तो ज्ञान नहीं होता है। ऐसा भी मत संतों का है कि राणा विक्रम ने निश्चय किया कि आज तो मैं मार ही डालूंगा, और कहा देखो, मीरा ने कहा देखो पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम तो नहीं दिखाई दिए, साक्षात नरसिंह भगवान दिखाई पड़े उसको। दहाड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, बड़ी बड़ी जुआ है। देखते ही भयंकर नरसिंह की आकृति को भागा राणा विक्रम। बोला भाई बड़ी जादूगरनी है, पता नहीं क्या क्या प्रकट कर देती है। फिर भी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। अब महाराज एक चरित्र ऐसा है कि जो वस्तुतः अति भक्ति का चरित्र है, इस सबके बीच में कहने योग्य नहीं। फिर भी प्रियादासी ने इसकी टीका की है। भक्तमाल में कुछ ऐसे चरित्र हैं जो भक्ति के नहीं, अति भक्ति के, अति भक्ति की सीमा के चरित्र हैं। लेकिन विशेष ध्यान देने योग्य बात है, जहां कहीं मर्यादा का अतिक्रमण होता हुआ दिखाई पड़ता है, वहां मर्यादा का अतिक्रमण उन भक्तों के द्वारा नहीं होता, अपितु भाव से वे उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं और ठाकुर जी उसी समय कोई चमत्कार करके लीला दिखा देते हैं। प्रियादासी ने टीका की है, हम न कहेंगे तो ग्रंथ के साथ अन्याय होगा, इसलिए हम संक्षेप में उस चरित्र को कह रहे हैं। आप लोग बुरा नहीं माने, ये जो वेश है ना, अत्यंत पवित्र वेश है, बहुत पवित्र वेश है। हमारे यहां साधुओं में कहावत है, टकसाली संतों की परंपरा में। आपका शुभ नाम क्या है? तो क्या कहेंगे? सीधे नहीं कहेंगे रामदास जी, क्या कहेंगे? कहेंगे भेष भगवान का, श्री सद्गुरु भगवान का दिया हुआ, आप सब संतों का दिया हुआ, छोटा से छोटा दासानुदास रामदास, ये मेरा नाम। ये नाम से गुरु जी हमको पुकारते हैं। ये पद्धति है। इसमें पूरे बोलने की पद्धति पर ध्यान नहीं देना, केवल इतने वाक्य के ऊपर ध्यान देना, भेष भगवान का। ये भेष किसका है? ये भगवान का भेष है। नाभाजी कहते हैं, श्री मूर्ति सब वैष्णव, लघु दीर्घ गुणनी अगाध, आगे पाछे वर्णते जिन मानो अपराध। ये संतों का वेश है। संतों का वेश अनमोल है। हाथ पांव आंख नाक कान सब एक जैसे हैं, पंच तत्व एक जैसे हैं, इंद्रियां एक जैसी हैं। गृहस्थ और विरक्त में अंतर क्या है? बोलिए, क्या अंतर है? वेश का ही तो अंतर है। अब स्थिति ऐसी आ गई, आप हमारे अपराध को क्षमा करना, हम तो सब संतों के दासानुदास हैं, उनके पालित पोषित उन्हीं के बालक हैं। लेकिन हम बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हम अपने वेश को भी बचा कर नहीं रख पा रहे हैं। ये वेश भी हमारी साधुता की रक्षा का कवच है। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम इस वेश से, सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, विरक्त साधु का वेश है, साधु के जैसे कपड़े हैं, साधु के जैसे तिलक है, माला है, देखने में तो लगते ही हृदय से साधु भले ही न बन पाए हों, वेश से तो साधु हैं कि नहीं। और हम सिनेमा घर में चले जाएं, सिनेमा देखने के लिए हमारा मन हो और हम सिनेमा घर में सिनेमा देखने के लिए चले जाएं, तो हमें विश्वास है
लोग सिनेमा का पर्दा छोड़ के हमारे मुंह की तरफ देखेंगे। लोग कहेंगे कि अरे इस बाबा जी की बुद्धि कैसे बिगड़ गई, इसे कथा कीर्तन में रहना चाहिए था, संतों के बीच में रहना चाहिए था, इसकी बुद्धि को क्या हो गया, ये सिनेमा घर में कैसे आ गया। यद्यपि भगवान की दया से हमारे मन में कभी ऐसी बातें आती नहीं, लेकिन कथनचित दुर्भाग्य से आ जाए तो भी इस वेश की मर्यादा के कारण हम वहां नहीं जा सकते जहां हमें नहीं जाना चाहिए। तो अब यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि नहीं कि इस वेश ने हमको बचाया। वेश जो है वो कवच है, इसलिए सभी विरक्त परंपरा के संतों के चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है, वे किसी परंपरा के हों, किसी संप्रदाय के हों, वे अपनी परंपरागत विरक्त के वेश का त्याग न करें, विरक्त के वेश को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें। हमारे यहाँ साधु बनते हैं तो क्या कहते हैं, भेष लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? भेष लेना कहते हैं, भेख गुरु कहते हैं, भेष लेना कहते हैं। क्या दिया जाता है? पैंट पजामा दिया जाता है कि पजामा कुर्ता दिया जाता है, कि धोती कुर्ता दिया जाता है? क्या दिया जाता है? अचला लंगोटी दिया जाता है। चाहे कोई संप्रदाय हो, अचला लंगोटी दिया जाता है कि नहीं भेष में? इसका मतलब है जो हमें गुरु प्रदत्त है वो वही हमें धारण करना चाहिए, वैसा ही हमें रहना चाहिए। वेश से समझौता नहीं करना चाहिए। महाराज अब लंगोटी छोड़कर अब लोग विरक्त भी अंडरवियर पर आ गए हैं, कच्छा पर चड्डी पर आ गए हैं, ये दुख की बात है। और कहीं न कहीं कोई मर्यादा का अतिक्रमण करता है तो यद्यदा चरित श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। बड़े लोग जैसा करते हैं छोटे लोग देखा देखी वैसा करने लग जाते हैं। संतों के लिए मर्यादा है, बहुत विनम्रता से प्रणाम पूर्वक ये प्रार्थना है। संतों के लिए मर्यादा है, विरक्तों के लिए मर्यादा है, या तो वे पूरे केस रखें या पूरे भद्र हों। आधा अर्ध वपन शास्त्र निषिद्ध है। जटिलो मुंडी लुंचित केस, बस तीन ही हैं। जैनों में लुंचित केस वो अपने मान नहीं है। अपने सनातन परंपरा में चाहे सन्यासी हो, उदासी हो, बैरागी हो, राम स्नेही हो, कोई हो, सबकी प्राचीन परंपरा यही है कि चाहे पूरा रखो या पूरा भद्र रहो। सबसे पहले हमें ऐसा लगता है, जहां तक हम अनुभव करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए और हो सकता है वहां कोई भद्र करने वाला न मिला हो, तो वहां उन्होंने ये सब साफ कर लिया। अनुमान है हमारा, सही बात क्या है ये तो उनकी परंपरा के लोग जाने। लेकिन विवेकानंद जी ने अर्ध क्षौर कराया। हो सकता है शीत आदि के कारण वहां कुछ पैंट पतलून भी पहन लिया उन्होंने, कोट वगैरह भी पहन लिया, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि आज भी उस परंपरा के साधु ज्यादा से ज्यादा दाढ़ी मुड़ा के रहते हैं, जो कि संत वेश परंपरा के अनुसार अनुकूल नहीं है। तो हमें किसी भी कीमत पर अपनी रहनी, अपनी वेशभूषा को बचाना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमारे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो, किसी के भी मन में किंचित भी पीड़ा पहुंची हो, तो हम उनको प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम तो केवल शास्त्र और संतों के पुराने सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। ये भेष भगवान का है। यद्यपि इसे लज्जित करने में बड़े बड़े लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी।
श्री जानकी जी का श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम क्या कह रहे थे, स्मरण करावें। हाँ, रावण ने श्री जानकी जी का अपहरण किया तो उसे दूसरा कोई वेश नहीं मिला। आवा देख जतीकर भेष, यही भेष बना के आया वो। काल नेमी को भी और कुछ नहीं मिला। हनुमान जी को ठगने के लिए लक्ष्मण जी जीवित न हो सके, इसमें विक्षेप पैदा करने के लिए उसने भी यही वेश बनाया। अरे नारायण, और तो और सुभद्रा का अपहरण करने के लिए अर्जुन ने भी यही वेश बनाया। श्री बड़ा सुंदर भाव है। भगवान के भक्त उनकी महिमा बड़ी विलक्षण है। हमारे महापुरुषों ने खूब सुस्पष्ट शब्दों में गाया है। ऐसा साधु कर्म दहे, ऐसा साधु कर्म दहे, अपना राम कबहु नहीं बिसरे, अपना राम कबहु नहीं बिसरे, बुरी भली सब शीश सहे, बुरी भली सब शीश सहे, ऐसा साधु कर्म दहे, ऐसा साधु कर्म दहे, हस्ती चले भूखे बहु कुकुर, हस्ती चले भूखे बहु कुकुर, ताका अवगुण उर न गए, ताका अवगुण उर न गए, बाकी कब मन कहियाने, बाकी कब मन नहीं आने, निराकार की ओट गए, निराकार की ओट गए, ऐसा साधु कर्म दहे, ऐसा साधु
को पाय भया धनवंता, धन को पाय भयो धनवंता, निर्धन मिले उन बुरा कहे, निर्धन मिले गुण बुरा कहे, बाकी कबहु न मन में आने, बाकी कबहु न मन में आने, अपने धन संग जाए रे, अपने धन संग जाए रहे, ऐसा साधु कर्म गए, ऐसा साधु कर्म गहे, पति को पाय भई पति बरता, पति को मारे भई पतिव्रता, बहु विभिचारिन हासी करे, बहु विभिचारिन हासी करे, बाके संग कबहु नहीं जावे, बाके संग कबहु नहीं जाए, पति से मिल कर चिता जरे, पति से मिल कर चिता जरे, ऐसा साधु कर्म दहे, ऐसा साधु कर्म गहे, दरिया राम भजे सो साधु, 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 जगत भेष उपहास करे, जगत भेष उपहास करे, बाको दोष न अंतर आने, बाको दोष न अंतर आने, चढ़ नाम जहाज भव सिंधु तरे, चढ़ नाम जहाज भव सिंधु तरे, ऐसा साधु कर्म दहे, ऐसा साधु कर्म दहे, ऐसा साधु कर्म दहे, ऐसा साधु भले ही कोई इस भगवान के पवित्र वेश को कलंकित करे, दरिया राम भजे सोई साधु जगत भेष उपहास करे, भले ही संसार भेष की हंसी उड़ावे, लेकिन फिर भी वा को दोष मनो नहीं आने, चढ़ी नाम जहाज भव सिंधु करे। भले ही कोई कितना कलंकित करे इस वेश को, ये वेश कभी कलंकित होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भगवान का वेश। गोस्वामी जी कहते हैं कि यहु कुवेश साधु सन्मानु,
जिमि जग जाम बंत हनुमान। लखी सुवेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजिए तेऊ। उघरे अंत न होय निवाहु, काल ने जिमि रावण राव। इस वेश के साथ जिसने खिलवाड़ की, इस पवित्र वेश के साथ जिसने खिलवाड़ की, खिलवाड़ की का मतलब इस वेश की मर्यादा का श्रद्धा पूर्वक पालन नहीं किया। महाराज वो कितने दिन तक दंभ करेगा, कितने दिन तक छल करेगा, कितने दिन तक कपट करेगा, चाहे जैसा भयंकर हो, कभी न कभी उसकी पोल पट्टी खुलेगी और फिर उसको नीचा देखना पड़ेगा। आज भी ऐसी अनेकों घटनाएं घट रही हैं। हमारे यहाँ महाराज स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में ये प्रसिद्ध है, स्वामी जी के चरित्र में आता कि कलयुग को शिष्य बनाया उन्होंने। कलयुग ने राम तारक मंत्र की दीक्षा श्री रामानंदाचार्य जी से ली, चेला बन गया। स्वामी जी ने कहा तुम चेला अब तक बने क्यों नहीं? बोले महाराज बड़े बड़े महात्माओं के पास गए, व्यास जी के पास गए, वाल्मीकि जी के पास गए, सबने फटकार दिया। बोले नहीं तुम सुपात्र नहीं हो, जाओ। आपके पास आए हैं, शरण में आए, महाराज त्याग मत करो। शरणागत कहूँ जे तजहि निजन हित अनुमान, ते नर पामर पाप मैत्र नहीं बिलोकत हान। स्वामी जी ने कहा हम तो आई हैं, सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिण सदा, वैष्णव मताब्ज भास्कर में घोषणा है। बोले ठीक है, शिष्य बना दिया, उसको चेला बना दिया। बोले महाराज क्या दक्षिणा अर्पित करूं? स्वामी जी बोले आज तक कभी किसी शिष्य को चाहा नहीं गया, आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम क्या चाहें, लेकिन तेरा जैसा मजबूत शिष्य मिला है जो इस वर्तमान युग का राजा है, तो तुझसे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही लेनी चाहिए। हाँ महाराज आज्ञा करो, जरूर आपको प्रदान किया जाएगा। तो उसने कहा, आचार्य जी ने कहा कि देखो अब तुम शिष्य हो गए, ये जितने साधु हैं सब तुम्हारे गुरु भाई हैं, जितने साधु हैं ना सब तुम्हारे गुरु भाई हैं। किसी को परेशान नहीं करना, सबको भजन में सहयोग करना, भजन में विक्षेप मत करना, बस यही तुम्हारी दक्षिणा है। कलयुग बोला बिल्कुल महाराज आपको वचन दिया हमने, साधु मात्र को मैं अपना गुरु भाई मानूंगा, कभी उसको पीड़ित नहीं करूंगा, कभी नहीं सताऊंगा, उसके भजन में साधन में त्याग तपस्या वैराग्य में कभी विक्षेप पैदा नहीं करूंगा। बस शर्त यही है, दंभ छोड़कर, छल कपट छोड़कर, पाखंड छोड़कर ईमानदारी से राम राम करे, उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। और राम राम करेगा नहीं, केवल दूसरों को ठगेगा, उसको उठा उठा कर पटकूंगा, पहले बहुत ऊपर ले जाऊंगा, सब कहेंगे बहुत अच्छे, क्या कहना वो तो महात्मा है, फिर उठा कर पटकूंगा ऐसा कि महाराज दूर में मिला दूंगा। ये हम आपसे खोल कर कह देते हैं। स्वामी जी बोले चलो ठीक है, सीधे साधे साधुओं का कुछ बिगाड़ना नहीं। बोले हाँ उनका तो नहीं बिगाड़ेंगे, पर दंभी पुरुषों को छोड़ेंगे। महाराज जी गीता में आसुरी संपत्ति में भगवान ने सबसे पहले दंभ को लिया, दंभो दर्पोभिमानस, सबसे पहले दंभ को लिया। महाराज सारे विकार पकड़ में आ जाती, ये पकड़ में नहीं आता। इसलिए साधु वही है जो सीधा साधा निश्चल निष्कपट दंभ रहित हो, जिसमें क्या मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा, यही पहचान है।
सूधो मन, सूधी वैन और सूधी करतूत सब। पर इस वेश में भी कई ऐसे आ जाते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुने, ऐसे वैसे जो पाखंडी दंभी पुरुष आ जाते हैं, उनकी जब कलई खुलती है तो उनको बहुत नीचा देखना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये दंभी नट जैसे पुरुष किसी महान सत्पुरुष की करुणा भरी दृष्टि के पात्र जब बन जाते हैं, तो उनकी वह दुष्टता, कुटिलता, उनका दंभ, पाखंड सब समाप्त हो जाता है और वे नकली भी असली संत बन जाते हैं। मीरा जी के जीवन का ऐसा ही एक प्रसंग है। एक ठग, एक कामी व्यभिचारी पुरुष मीरा के रूप सौंदर्य को देखकर लुब्ध हुआ और उसने साधु का भेष बनाया और साधु का भेष बना करके मीरा जी से कहा। मीरा जी के महल में साधुओं के आने जाने पर रोक नहीं थी। मीरा जी से कहा कि आपके प्राणाराध्य ठाकुर श्री गिरधर गोपाल जी ने कहा है कि तुम मीरा को अपना अंग संग प्रदान करो, मीरा को प्राप्त करो। मीरा जी ने कहा कि इसमें गिरधर गोपाल की दुहाई देने की आवश्यकता क्या थी, मैं तो संतों को भगवत स्वरूप मानती हूं, आपकी ही आज्ञा पर्याप्त है। बहुत अच्छी बात है, आप स्नान कीजिए। स्नान किया, गिरधर गोपाल जी का प्रसाद पाइए, प्रसाद पा लिया। अब संतों के द्वारा संकीर्तन हो रहा है और मीरा जी ने कहा पर्यंक बिछाओ और तुम्हें जो भगवान ने आज्ञा दी है उसका पालन करो। कहां दंभ टिकने वाला था, वह विषयी कुटिल व्याकुल हो गया। मीरा जी ने कहा कि भाई भगवान तो भगवान है, भगवान की कोई भी आज्ञा अधर्ममयी नहीं हो सकती है, पापमयी नहीं हो सकती है। भगवान की आज्ञा से तो, भगवान की आज्ञा, भगवान की वाणी वेद है और वेद को मानने वाले सबके सब मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान की वाणी गीता है, गीता जी को मानने वाला कौन सा गड्ढे में जाएगा। तो भगवान की आज्ञा आपको हुई है, आप भगवान की आज्ञा का पालन करो। और जब भगवान की ही आज्ञा है तो इसमें किसी का संकोच क्यों। पाप कर्म एकांत में करने की मनुष्य सोचता है, और ये तो आपको भगवान की आज्ञा मिली है। अब तो महाराज साधु तो साधु ही ठहरे, पंचायती मार पड़ती साधु में, चिपिया दंड कमंडल गए, भगाओ भगाओ, मारो मारो, बड़ा दुष्ट है, क्या कहा था इसने, क्या कहा था। अब तो बेचारा घबरा गया कि ये तो हालत खराब हुई। मीरा जी के चरणों में पड़कर रोने लग गया। मीरा जी ने स्नेह पूर्वक संत को कहा कि आप इस पवित्र वेश की मर्यादा को बचावें, और ये तो श्री गिरधर गोपाल हैं, उनकी वाणी है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। भले ही कोई उसका पूर्व जीवन का एक पक्ष बहुत अधिक निंदित और घृणित रहा हो, लेकिन भगवत शरणागत होकर अपने जीवन की दिशा को सर्वथा परिवर्तित करता हुआ यदि शेष जीवन पूर्ण सत्य सदाचार का पालन करता हुआ भगवान के भजन का निश्चय करता है, तो फिर उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। साधु एव समंतव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए। वो साधु है, वो महात्मा है, उसके पूर्व जीवन को याद करके उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि वो विषयी कुटिल भी आज मीरा जी की कृपा करुणा की वर्षा से सच्चा भक्त हो गया। अब देखिए, मीरा जी के द्वारा ऐसा कुछ लगता है कि मीरा जी ने उसको डांटना चाहिए था, मीरा जी ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार क्यों किया, लेकिन उसमें मीरा की कोई हानि नहीं हुई, अपितु उस विषयी का कल्याण हो गया। वह जो वेशधारी था वो सच्चा साधु हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की
जय जय श्री राधे। प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं। विषयी कुटिल एक भेष धरि साधु लियो, साधु नहीं था, विषयी कुटिल एक भेष धरि साधु लियो, कियो यो प्रसंग मोसो अंग संग कीजिए, आज्ञा मोह को दई आप लाल श्री गिरधारी अहो, शेष धर लई करी भोजन हूँ लीजिए, संतन समाज में बिछाय सेज बोल लियो, संक अब कौन की निशंक रस लीजिए, श्वेत मुख भयो विषय भाव सब गयो, नयो पायन पे आय मोको भक्ति दान दीजिए। आज उसको भक्ति दान प्राप्त हो गया और वह कृतार्थ हो गया। बहुत सुंदर भाव है। श्री मीराबाई की जय जय श्री राधे। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, राजस्थान की प्रतिष्ठा हिंदुस्तान की, राजस्थान की प्रतिष्ठा हिंदुस्तान की, कीर्ति सकल जहान की, कीर्ति सकल जहान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरी राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। बंद पिटारी सर्प पठायो, बंद पिटारी सर्प पठायो, बचनन साल ग्राम बतायो, बचनन साल ग्राम बतायो, दीवानी लखी पिटारी खोल, मिले प्यारे ठाकुर अनमोल, मगन है नाचत हरि हरि बोल, राणा विक्रम जो रचत रचना अति प्रतिकूल, मीरा हित गिरधर कृपा सकल होत अनुकूल, पग पग पर होवे अनुभूति कृपा भगवान की, कृपा पग पर होवे अनुभूति कृपा भगवान की, कृपा भगवान की, कृपा भगवान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। साधु भेष में अकबर आयो, साधु वेश में अकबर आयो, दान सैन गायक संग लायो, गायक संग लायो, तान सैन गायक संग लायो, तानसेन गायक संग लायो, धरि गयो भेंट एक मणिहार, धरि गयो भेंट एक मणिहार, बाद में मीरा लखी निहार, बाद में मीरा लखी निहार,
दियो गिरिधर के गल मंदार, दियो गिरिधर के गल मंदार। जाय निज गेह दियो पत्र एक अकबर ने राणा में निहार आयो, तेरे घर मीरा को ताको है प्रमाण जाए, खोजो करो महल में तो पावोगे निहार उपहार हार हीरा को। लिखो प्रति हीरा मेरो नाम अकबर शाह, पत्र पढ़ी राणा कैसे गावे ऐसी पीरा को। नंगी तलवार काढ़ आयो झपट मीरा ढिम, बोली मीरा ऐसे पत्र कैसे धारूं धीरा को। अकबर जैसे शत्रु मम आवे